छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी चुनाव के पहले बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। रायपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा की। इसके पहले शनिवार को शाह ने भाजपा दफ्तर में सीनियर नेताओं के साथ हाई लेवल की बैठक की। बताया जा रहा है कि इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। भाजपा ने बस्तर की 12 सीटें जीतने को लेकर भी रणनीति तैयार की। इसके अलावा शाह ने पिछले दौरे के दौरान नेताओं को दिए गए टास्क का रिव्यू भी किया। बैठक में भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह, भाजपा के महामंत्री ओपी चौधरी, केदार कश्यप मौजूद रहे। इसके अलावा भाजपा के सीनियर विधायक ननकी राम कंवर भी बैठक में शामिल होने दफ्तर पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। सुरक्षा कर्मियों ने अंदर आने वालों की सूची में उनका नाम न होने की बात कहकर ननकी राम कंवर को गेट पर ही रोक दिया। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रायपुर दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। आपको बता दें, अमित शाह ने पिछली बार जब अमित शाह आए थे उन्होंने कई टास्क दिए थे और अब अमित शाह आए हैं तो इसी संदर्भ में अमित शाह ने रिव्यू भी किया कि क्या क्या अब तक आपने जो टास्क दिए गए थे उनको कैसे परफॉर्म किया। 2.5 घंटे तक नेताओं से बैठक की। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भी भाजपा नेताओं की बैठक ले रहे हैं। उन्होंने शनिवार देर रात पार्टी के नेताओं से चर्चा की, विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की, नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। अमित शाह की मौजूदगी में ही स्थानीय नेताओं ने डिनर किया और उनके बाद एक एक करके बाहर आए। राजधानी में 5 जुलाई को शाह ने बैठक ली थी, नेताओं को टास्क दिए थे। ये बैठक उस टास्क का रिव्यू भी बताई गई है जो कल रात को हुई है। बैठक लेने शाह शनिवार रात को ही रायपुर पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया भी रायपुर पहुंचे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्वप्निल सीधा जुड़ रहे हैं। स्वप्निल से बात करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है अभी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर आगे की क्या कार्य योजना भारतीय जनता पार्टी की। जी देखिए, बताना चाहूँगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो रायपुर दौरा था और रायपुर दौरे में उन्होंने कल रात महत्वपूर्ण बैठक ली। जैसे ही रायपुर पहुंचे उसके बाद प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे पहुंचे, जहां पर पहले डिनर किया गया स्थानीय नेताओं के साथ और उसके बाद जो है देर रात तक बैठक चली और आज सुबह से भी बैठकों का दौर लगातार जारी था। और अभी फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने जो है प्रदेश के जो शीर्ष नेता हैं उनके साथ बैठकें की, जिसमें चुनाव सह प्रभारी मनसुख मांडविया वो मौजूद रहे, चुनाव प्रभारी ओम माथुर वो मौजूद रहे। इसके साथ ही प्रदेश के जो स्थानीय शीर्ष नेता हैं पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, ये तमाम नेता जो है बैठक में मौजूद रहे। और अमित शाह जो इस दौरे पर आए थे उन्होंने पिछले दौरे पर जो टास्क दिए थे उसको लेकर रिव्यू किया है। साथ ही इस बार कहा यह जा रहा है कि बस्तर की जो 12 सीटें हैं उसको कैसे जीता जाए, उसको लेकर किस तरह की रणनीति रहेगी, उस संदर्भ में जो है अमित शाह ने दिशा निर्देश दिए हैं। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बस्तर की 12 सीटों पर जो है भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था, तो इस बार बस्तर को कैसे जीता जाए, क्योंकि कहा यह जाता है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता की राह है जो वो बस्तर से होकर गुजरती है, तो बस्तर को कैसे मजबूत किया जाए। जो चुनाव नज़दीक है तो वहाँ पर अब कहीं ना कहीं जो है प्रत्याशी ऐसे खोजे जाएंगे जो जीतने वाले हो। तो इस संदर्भ में अमित शाह ने वहाँ पर स्थानीय प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। कहा यह जा रहा है कि बस्तर से नए चेहरों को मौका भाजपा दे सकती है। तो इन तमाम बिंदुओं पर अमित शाह ने चर्चा की है। साथ ही बस्तर संभाग के साथ जो सीटें हैं, छत्तीसगढ़ के अन्य विधानसभा सीटें हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कार्य योजना बनी है कि वहाँ पर किस तरह काम करना है। क्योंकि पिछले
दौरे पर आए थे तो उन्होंने सभी विधानसभाओं में सरकार की नाकामियों को लेकर जो है धरना प्रदर्शन करने के निर्देश दिए थे, तो उसका असर देखने को भी मिला। लगातार जो है हर विधानसभा में जो है सरकार के खिलाफ मोर्चा कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने खोला। तो इस संदर्भ में भी आज जो है अमित शाह का दौरा, तो उन्होंने आने वाले दिनों में भी सरकार के खिलाफ जो नाकामियां हैं उसको लेकर जो है आवाज बुलंद करने के निर्देश दिए हैं। तो कुल मिलाकर जो अमित शाह का चुनाव के पहले जो लगातार दौरा हो रहा है वो चुनावी रणनीति के संदर्भ में हो रहा है। जाहिर है कि अमित शाह को छत्तीसगढ़ में चुनाव जिताने की जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है। स्वप्निल, आज की क्या शेड्यूल है, एक बार दर्शकों को भी बता दें कि आज क्या क्या है, और फिर गृह मंत्री अमित शाह कब तक हैं, तमाम चीजें दर्शकों को बताएं। आज देखिए गृह मंत्री अमित शाह अभी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और 10:45 को उनकी रायपुर एयरपोर्ट से रवानगी हो चुकी है। और आज सुबह की अगर बात की जाए तो सबसे पहले उन्होंने भाजपा नेताओं की बैठक ली और चुनाव रणनीति पर ही चर्चा की गई। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम यह हुआ कि जो सहारा पीड़ित जो परिवार है उनको केंद्र सरकार ने राशि लौटाने का जो निर्णय लिया है, तो उसके लेकर जो छत्तीसगढ़ के जो सहारा पीड़ित जो हितग्राही हैं उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अभिनंदन किया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की महारा और महारा समाज के जो बिल्कुल स्वप्निल, एक और महत्वपूर्ण जानकारी लगी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 संभाग में रैली कर सकते हैं, और ये रैली ज्यादा देर नहीं बल्कि अगस्त से शुरू हो सकती है। इस संदर्भ में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब चुनाव के पहले लगातार छत्तीसगढ़ दौरा होना है और रायगढ़ में उनका अगला दौरा जो है अगस्त में हो सकता है। तो उस संदर्भ में भी अमित शाह ने जो है दिशा निर्देश दिए हैं कि जो उनका आगमन होगा तो किस तरह की तैयारी करनी है, उसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं। और माना यह जा रहा है कि अगस्त के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रायगढ़ दौरा हो सकता है। जिस तरीके से रायपुर में पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री आए थे तो उस दौरान भी बड़ी संख्या में लोग उस सभा में शामिल हुए थे, पूरे छत्तीसगढ़ के प्रदेश भर के लोग सभा में आए थे। तो ऐसा ही कार्यक्रम रायगढ़ में भी सफल तरीके से हो, इसको लेकर भी अमित शाह ने दिशा निर्देश दिए हैं। और पीएम का जब दौरा होगा तो उस दौरान भी छत्तीसगढ़ को कई महत्वपूर्ण सौगातें पीएम दे सकते हैं और रायगढ़ में चुनावी सभा के जरिए कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी रिचार्ज करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है। स्वप्निल, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच बड़ी खबर है रायपुर से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रायपुर दौरा। जी हां, भाजपा कार्यालय में अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात हुई, SC ST और सहारा इंडिया के हितग्राहियों से मुलाकात हुई। केंद्र सरकार के कार्यों के लिए गृह मंत्री का अभिनंदन भी किया गया, तमाम चीजें हुई। ये कार्यक्रम जिसके बारे में स्वप्निल भी अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह रायपुर से निकल गए हैं, लेकिन निकलने से पहले ये कार्यक्रम हुआ जिसमें सहारा इंडिया को लेकर एक खास जानकारी मिली। हम एक बार फिर से अपने सहयोगी स्वप्निल का रुख करेंगे। स्वप्निल, सहारा की आप बता रहे थे, क्या क्या सहारा को लेकर फैसले हुए हैं, क्या इस बारे में जानकारी दें? आज देखिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि देश भर के जो सहारा इंडिया जो पीड़ित परिवार है जिनके पैसे जो है सहारा इंडिया कंपनी में डूबे थे, उसको लौटाने का जो निर्णय है वो केंद्र सरकार ने लिया है। तो इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे निवेशक हैं जिनकी राशि जो है वो सहारा कंपनी में डूबी हुई है, तो उनको अब कहीं ना कहीं राशि मिलने जा रही है। तो इस संदर्भ में आज जो छत्तीसगढ़ के जो पीड़ित हितग्राही हैं उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अभिनंदन किया है और कहीं ना कहीं उनमें खुशी भी देखने को मिल रही कि सालों से जो उनकी राशि जो है राशि के लिए भटक रहे थे, लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे थे, तो अब कहीं उनको राशि मिलने जा रही है। तो इस संदर्भ में आज जो है छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग जिलों से जो हितग्राही हैं वो पहुंचे थे और अमित शाह का अभिनंदन करते हुए नजर आए। इसके साथ ही जो ST SC समाज के जो महारा और महरा जाति के जो लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा था, और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से भी जो लगातार भाजपा नेता केंद्र सरकार को इस संदर्भ में पत्र लिखते रहे कि इनको जो है इनकी जो मात्रात्मक त्रुटि है उसको सुधारा जाए, और अब कहीं ये जो है पहल जो है कहीं ना कहीं सार्थक होते नजर आ रही है। और जल्द ही जो 12 जनजाति हैं वो अनुसूचित जनजाति में उनको दर्जा मिल जाएगा और अनुसूचित जनजाति का लाभ मिलने लगेगा। तो इसको लेकर भी आज जो है जो प्रदेश भर से जो ST SC समाज, जो महरा और महरा समाज से जो प्रतिनिधि हैं वो पहुंचकर अमित शाह का अभिनंदन यहाँ पर करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल स्वप्निल, और
अब अमित शाह जी के जाने के बाद के भी घटनाक्रम काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया आएगी। स्वप्निल, आप नजर बना के रखिए, हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कर्मचारी पूरी तरीके से इनके अंदर निराशा व्याप्त है। अब निराशा में अंतिम रूप से खून की चिट्ठी इनके नेताओं को लिख रहे हैं, केंद्रीय नेताओं को लिख रहे हैं, राजीव गांधी को लिख रहे हैं, राहुल गांधी को लिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरा के पूरा सरकार के प्रति और मुख्यमंत्री के प्रति अविश्वास कर्मचारियों को बताता है।